अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस ब्लॉग को करती हूँ स्टार्ट। तो जी आज आप देख रहे हैं दुबई का व्लॉग और ये है होटल स्टेकेशन का व्लॉग। तो हम लोग जा रहे थे होटल स्टेकेशन के लिए दुबई, तो सोचा कि आपको भी लेकर के चलते हैं। व्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस गर्मी में होटल स्टेकेशन का, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। तो बस हम लोग आ गए थे, काफ़ी आगे आ गए थे और यहाँ करके पता चला कि भाई आगे में 3 से 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था और उसके साथ साथ मोबाइल में आ गया था जी इमरजेंसी अलर्ट बजने लगा। तो खैर भाई रास्ते को चेंज किया, फिर हम लोगों ने यू टर्न मार करके फिर हम लोग दुबई के लिए दूसरा रूट लिया और बस सफ़र स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी लेट तो हो गया था। इसके साथ साथ मैंने बनाई थी जी आज नाश्ते में इडली, तो जो लेफ़्ट ओवर बची हुई थी उसे मैं पैक करके साथ में ले आई थी, क्योंकि जब रास्ता लंबा होता है तो बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि जिसका जवाब नहीं। बातों बातों में दुबई पहुंच चुके थे हम लोग और ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा दुबई का। सामने आपको चमकता हुआ बुर्ज खलीफा दिख ही रहा होगा, उसके साथ साथ नीचे से जाती हुई मेट्रो। तो दुबई मेट्रो का एक अलग ही मज़ा है और काफ़ी क्रेज़ भी है। जो इंडिया से आते हैं या कहीं और से भी आते हैं तो शौक़ होता है भाई कि हम दुबई आए हैं तो मेट्रो में ज़रूर बैठे। और ये रहा फ्यूचर म्यूज़ियम। तो अभी तक तो हम लोग गए नहीं हैं, इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो इसका भी वीडियो एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और बहुत खूबसूरत भी लगता है बाहर से। तो इस तरह काफ़ी लेट चेकिंग हुई हम लोगों की। तो ये रहा होटल जो है, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और ये होटल देरा में। तो इस तरह ये एंट्रेंस हो गया और बहुत खूबसूरत है होटल। तो बस सारा कुछ प्रोसेस जो भी था चेकिंग का वो सारा कुछ करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे ऊपर रूम में। और ये देखिए बाहर का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है लिफ्ट से ये सारा कुछ। तो बस सबसे पहले चलते हैं बच्चों के रूम में। ये सबसे टॉप ऊपर में जो 8th फ्लोर था उस पर हम लोगों ने रूम बुक किया था। तो ये सारा ऑनलाइन काम कर देने से एक दिन पहले या सेम डे में भी आपको आपका बस मनचाहा कमरा मनचाहे फ्लोर पे मिल जाता है। तो इस तरह हम लोग बस आ गए ऊपर और ये रहा बच्चों का रूम। तो जी मामूल के मुताबिक इसमें बच्चों के रूम में 2 सिंगल बेड है जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो लवाजमात रहती हैं होटल में वही सब थी, चाय कॉफ़ी और केटल वगैरह नॉर्मल जो भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे वही प्रोवाइड की गई थी। और उसके साथ साथ सबसे खूबसूरत चीज़ अगर जो रहती है वो है 8th फ्लोर पे चूँकि ये रूम था तो यहाँ से इसका व्यू जो था वो कमाल का था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और चूँकि ये देरा में है तो जाहिर सी बात है आसपास काफ़ी चहल पहल भी थी। दुबई है तो काफ़ी चहल पहल रहेगी। तो ये देखिए यहाँ से कैसा दिख रहा है। और बस एयरपोर्ट के नज़दीक है तो हर थोड़ी देर पर एक फ़्लाइट का आना जाना लगा हुआ था। और यहाँ पर जी अबान मियाँ अपने मोबाइल के साथ लगे हुए थे।
इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेस थी और उसके साथ साथ उसके प्रेस से होने वाले सारे लवाजमात थे। वॉशरूम भी नॉर्मल था, ठीक था। तो इस तरह ये वाला रूम का मैंने आपको एक टूर दे दिया। अब चलते हैं जी हम लोग की रूम की साइड। तो दोनों रूम 8th ही फ्लोर पर थे। ये लगाइए यहाँ जी। हाँ। इसका व्यू भी अच्छा है। तो जी इसका भी मैंने आपको नॉर्मल सा एक रूम टूर दे दिया, जिसमें क्वीन साइज़ की बेड थी और साइड में एक टेबल, 2 चेयर नॉर्मल बैठने के लिए लगे हुए थे और व्यू भी अच्छा था। बच्चों के रूम से बहुत खूबसूरत व्यू था। तो जी ये देखिए शाम का व्यू, मगरिब का टाइम होने वाला था, बस लगभग अब सूरज गुरूब ही होने वाला था। तो यहाँ से ये इस तरह बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको दिखेगी। उसके साथ साथ थी जी चाय कॉफ़ी का सारा इंतज़ाम, जो आप अपने रूम में पी सकते हैं। तो बस इसी तरह ये रूम का भी एक छोटा सा रूम टूर हो गया। अब आ जाते हैं जी रूफ टॉप पर। यहाँ पर स्विमिंग पूल दिया हुआ था। इमराना उसका टी शर्ट रिमूव करो। अबान टॉवल लाए मांग के। तो इस तरह स्विमिंग पूल से आने के बाद हम लोगों ने इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ा देर वेट किया और फिर भूख बहुत ज़ोरों की लग चुकी थी बच्चों को भी और हम लोग को भी। तो चूँकि ये देरा में है तो यहाँ खाने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाहर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं खाने के लिए। पाकिस्तानी होटल है, इंडियन होटल है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप देरा में फ़्लैट ले रहे हैं तो बस चलिए हमारे साथ। और ये होटल का खूबसूरत सा व्यू आपको दिख रहा होगा। तो जी बस हम लोग आ गए थे। एक पाकिस्तानी होटल था यहाँ पर और खाना इसका काफ़ी मज़ेदार था। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह रात का डिनर किया, ऑर्डर किया। बिरयानी थी और कढ़ाई वगैरह थी। तो बस इस तरह हम लोगों का ये खाना कंप्लीट हुआ।
कहाँ जा रहे हो? खाने के लिए हर वक्त बस खाते ही रहते हो? हाँ, और कोई काम नहीं है ना? तो इस तरह ये दूसरे दिन की मॉर्निंग की क्लिप है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ ब्रेकफास्ट ये पूरे इसमें इंक्लूड था। तो यहाँ पर सबने अपनी अपनी पसंद की प्लेट बना ली थी और मैं मामूल के मुताबिक वीडियो बना रही थी। तो बस इस तरह ये अबान भी मेरे लिए प्लेट बना के ले आया, इसको जो ठीक लगा। तो यहाँ पर जी बहुत सारी वैरायटी थी, वेज था और कॉन्टिनेंटल था। इंडियन में आपने देखा आलू मटर की सब्ज़ी और उसके साथ साथ पराठा था, और उसके साथ साथ ये जो प्लेट में आपको दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें तो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, वीडियो में डालने की कोशिश की है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर आप इस होटल में आना प्रेफर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो एक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा। और ये देखिए मेरे बच्चे को, इमराना अपने लिए अंडा लेके आई और वो चाकू से उसके पूरे अंडे को काट काट के एकदम हलवा टाइट किए हुआ था। तो मैंने इमराना को मना किया कि कुछ मत करना, नहीं तो एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर रुकेगा नहीं। तो बस यहाँ पर ढेर सारी सेल्फ़ीज़ और वीडियोस हम लोगों ने ली। बच्चों ने अपने अबान ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। और ये देखिए हस्बैंड मुझे केक दे रहे हैं। जब बाहर जाते तो बोलते हैं तुम्हारा चीट डे, तुम खा लो। नहीं तो घर पे शुगर की वजह से तो ख़ुद भी मैं परहेज़ करती हूँ। और बस बच्चे और सब अपने मोबाइल में लगे हुए थे। तो इस तरह लोग हंसते भी कि मम्मा तुम बाहर जाती हो तो तुम्हारा चीट डे हो जाता है। तो जब आपको शुगर हो जाती तो आपके बच्चे आपका बहुत सारा ख्याल रखने लगते हैं। तो बस इस तरह हम लोगों का ये होटल स्टेकेशन काफ़ी अच्छा रहा। और बस बैक टू अबू धाबी, बैक टू रूटीन। तो बस ये दोपहर में हम लोगों ने 1 बजे के करीब चेकआउट कर लिया था होटल से, और अब हम जा रहे थे वापस अपने घर को। तो गर्मी तो आजकल इतनी सख्त बढ़ गई है कि जिसका जवाब नहीं है। और ये सामने डे टू डे था, और बस हम लोग निकल रहे थे। चूँकि दुबई में कभी कोई रास्ता बंद रहता है, कभी कोई रास्ते पे काम चलता रहता है। तो यहाँ से डायरेक्ट अबू धाबी के लिए अबू धाबी वाली रूट में निकल जाना ही सबसे ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो एक गलत कट और बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो खैर हम लोग भी वापस घर को जा रहे थे, और बस रास्ते में कुछ छोटी मोटी क्लिप मैंने यहाँ पर बनाई, और बातों का सिलसिला चल रहा था। और ये सामने से बुर्ज खलीफा दिख रहा था, तो मैंने इसे भी बनाया यहाँ पर। और ये जी आपको जो ये बड़ा सा लंबा सा फ्रेम जैसा दिख रहा है, ये है दुबई फ्रेम। देखने को तो ये बिल्कुल इस तरह से फ्रेम जैसा दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर जाके नीचे इसके ऊपर हाइट से नीचे पूरा दुबई दिखता है। फ्रेम के इस तरफ ओल्ड दुबई है, और दूसरी तरफ जो आपको लंबी लंबी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो वो
दुबई का एक नया ये हिस्सा है। तो इस तरह बस हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि सैटरडे का दिन था तो ट्रैफिक भी रास्ते में बहुत ज़्यादा था। और बस हम लोग पहुंच गए अबू धाबी, हम लोग इन कर चुके थे। और ये दोनों साइड आप देख रहे हैं रमल ही रमल है, और इतनी सख्त धूप थी, इतनी सख्त धूप कि जिसका जवाब नहीं थे। बच्चे तो लगे हुए थे, आबान और ईवान तो अपने अपने मोबाइल और टैब में, और इमराना तो जहाँ बैठती हैं वहाँ सो जाती हैं। तो इमराना सो चुकी थी और बस मैं और हस्बैंड बात कर रहे थे। तो ये देखिए बातों बातों में दुबई इन कर चुके हैं हम लोग। और बस तो आज का आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।